हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है देखन दे वृंदावन चंद माथुर ब्राह्मणियों का प्रेम। प्रेम में अधीरता ही अधीरता है। आहा, प्रेम की अधीरता का रस वही ले सकता है जिसने प्रेम को झक कर पियो पियो हो, जिया हो। एक क्षण भी युगों के समान लगे, एक पल भी कांटे ना कटे। लगे कि लगे कि काल ठहर गया। फिर इतना समय क्यों लग रहा है प्रियतम के मिलन में। उफ्तात, ये अनुभव की बातें हैं। उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं। आज गौचारण करते करते मथुरा की सीमा में नंद नंदन पहुंच गए थे। आज कुछ नहीं है पास में, माखन मिश्री भी नहीं, और घर से छा भी अब आ नहीं सकता क्योंकि दूर आ गए हैं। क्या करें, मथुरा की सीमा में ही नंदनंदन बैठ गए। ग्वाल सखा सब थक गए थे, वह सब भी बैठ गए। मनसुख के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह बराबर पूछ रहा है, क्या हुआ मनसुख, क्यों रो रहे हो। नंदनंदन ने बड़े प्रेम से पूछा था। तुझे भूख लगी है, यह कहते हुए फिर रोने लगा। पर मुझे भूख नहीं है। नंदनंदन हंसे। तू झूठ बोल रहा है। मनसुख के साथ सब ग्वाल सखा कहने लगे। हमें भूख लगे कोई बात नहीं, पर हमारा प्राण प्रिय सखा भूखा रहे। श्री दामा भी भावुक हो उठे थे। अच्छा अच्छा सुनो। कन्हाई ने सबको शांत किया। फिर इधर उधर देखने लगे। सुगंधित धुआं उड़ रहा था पास में। कन्हैया बोले, वो देखो, पास में यज्ञ हो रहा है। स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ पुरुष ब्राह्मण आहुति डाल रहे हैं। तुम जाओ और जाकर उनके पास जो जो खाने की सामग्रियां हैं मांग कर ले आओ। लकड़ी, अग्नि, यही सब खाओगे। तोक ने कहा, हट पागल, खीर खीर भी होगी, हलवा भी होगा, क्योंकि यज्ञ में इसकी भी आहुति दी जाती है। मनसुख थोड़ा समझदार बनके सबको समझाने लगा। जाओ और मांग कर लाओ, हम यहीं बैठे हैं। कन्हैया इतना कहकर शांत भाव से आसन बांध कर बैठ गए। सब ग्वाल सखा चल दिए उस ओर जिधर से ध्रुम निकल रहा था। माथुर ब्राह्मण पता नहीं कैसे प्रसन्न हो गया आज। यह राजा कंस, ब्राह्मण तो इसके शत्रु थे, एकाएक समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर राजा कंस ने यज्ञ करने की आज्ञा दे दी और धन, धान्य, स्वर्ण इत्यादि सब भरपूर दे दिया था। पर स्थान यज्ञ के लिए दिया वृंदावन और मथुरा की सीमा में। ब्राह्मण बोले थे ही, आज राजा कंस प्रसन्न है। उन्हें तो इसी बात से प्रसन्नता हो गई थी। वृंदावन के निकट यमुना के तट पर यज्ञ का आयोजन। उनका परिवार भी वहीं रह रहा था, क्योंकि भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी तो करनी थी। राजा कंस के संपत्ति अकूत दे डाली थी ब्राह्मणों को, पता नहीं क्यों। नहीं तो राजा कंस विप्रद्रोही ही तो था। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, सस्वर वैदिक मंत्रों से यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण शताधिक थे। बेचारे ये ग्वाल सखा वहां पहुंचे। पहले तो जाकर इन्हें धरती ने अपना मस्तक रखकर यज्ञ को और यज्ञ के देवता ब्राह्मण को बड़ी श्रद्धा से नमन किया था, पर ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी कोई छोटे छोटे बालकों पर कौन ध्यान देता है। नहीं दिया। यह सब अहीर कुमार वहीं खड़े रहे, इधर उधर देखते रहे। तोक सखा ने देखा, खीर और हलवा रखा हुआ है और उसे भी यज्ञ कुंड में डालकर सब ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं। तोक सखा से रहा नहीं गया। आहा, हमारा कन्हैया वहां भूखा है और ये लोग अग्नि में डाल रहे हैं हलवा खीर। हमें यह हलवा दे दो। बेचारे भोले बालक थे। हमारा कन्हैया को भूख लगी है, आप थोड़ा सा हलवा दे दो। तोक ने विनती की, पर ब्राह्मणों ने सुनी नहीं। सुनी भी तो कोई ध्यान नहीं दिया। उपेक्षा कर दी इन बालकों की। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तोक सका फिर बोलने लगा।
तो श्री दामा ने रोक दिया उसे। यह लोग नहीं सुनेंगे, चलो यहाँ से। श्री दामा सबको लेकर वापस कन्हैया के पास लौटे। क्या लाए, क्या लाए? कन्हैया ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। अग्निकुंड का अंगार लाए हैं, खाओगे? श्री दामा को गुस्सा आ रहा था। भाई, हुआ क्या, कुछ बताओ तो, नंदनंदन ने जानना चाहा। अरे भैया, क्या बताएं, हमारी ओर उन पंडितों ने देखा भी नहीं। हमने बराबर कहा, पर उन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी। तोक सखा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। तुझे भूख लगी है, हमारा क्या है? पर वहां कुछ नहीं मिला। उठे कन्हई तोक सखा के कंधे में हाथ रखते हुए बोले, सही स्थान पर नहीं गए तुम लोग। अब मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ जाओ। मुस्कुराते हुए कन्हैया बोले, उनकी पत्नियों के पास जाओ, मेरा नाम लो। पर वहाँ भी हमने तुम्हारा नाम लिया था। तो आंसुओं से पोंछ कर बोला, सूखा है उनका हृदय, आग में बैठ बैठ कर सूख गया है उनका हृदय, इसलिए मेरा नाम लो तो भी कोई असर नहीं होगा। हाँ, तुम जाओ अब यज्ञ पत्नियों के पास, उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों के पास। तो कुछ और बोलने जा रहा था, पर कन्हैया ने चुप करा दिया। जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। सब सखा फिर चले गए थे वहीं यज्ञ मंडप में। अरे, ये लोग फिर आ गए। ब्राह्मण इन अहीर बालकों को देखकर क्रोध से इस बार भर गए थे। इन्होंने अगर हमारी सामग्री छू ली तो सब अपवित्र हो जाएगा। पर इस बार यह सब कृष्ण सखा इनके शिविरों में गए, जहाँ इनकी पत्नियां यज्ञ के लिए भोग तैयार करती थी। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? द्वार खटखटा या ग्वालों ने तो ब्राह्मणियों ने द्वार खोल दिया था। हम वृंदावन से आए हैं, हम वृंदावन में ही रहते हैं। हमारे साथ हमारा वृंदावन बिहारी भी आया है, वह हमारा सखा है। हमें भूख लगी है, कुछ हो तो तुम्हारे हमारे सखा के लिए दे दो। सब सखाओं ने जल्दी जल्दी अपनी बात रख दी थी। आहा, नेत्र सजल हो गए यज्ञ पत्नियों के। भाव उमड़ पड़ा यह नाम सुनते ही। क्या सच वृंदावन बिहारी यहाँ आए हैं? तुम लोग सच कह रहे हो? अरे सुन, यह लोग सखा हैं कृष्ण के, एक दूसरे से कहने लगी। वह इन सबको देख रही है। तुम सच कह रहे हो ना? क्या कृष्ण यहीं है आसपास? सखाओं ने अब आनंद आने लगा। वाह, बड़ा प्रभाव है हमारे कन्हैया का। उसे भूख लगी तो तोक ने फिर स्पष्ट कहा, ओह, भूख लगी है उसे, तो चलो, यह जो भात है इसे ही लेकर चलो। मेरे पास खीर भी है, दूसरी यज्ञ पत्नी बोली। मेरे पास साग भी है, तीसरी आ गई। इस तरह सब ब्राह्मणियां एकत्रित हो गई। पर यह सब तो यज्ञ पुरुष के भोग के लिए है। अगर हमने यह सब सामग्री नंदनंदन को खिला दिया तो बड़े नाराज होंगे हमारे पतिदेव। तब दूसरी हंसती हुई बोली, वह खुश कब थे हमसे, वह नाराज ही रहते हैं। इसलिए यह सब आज मत सोचो। आज तो इन नैनों को धन्य बनाओ, आज तो इस जीवन को सार्थक करो। चलो, धर्म नीति मर्यादा शील सब कुछ यहीं त्याग दो और नंद नंदन को निहारो। आहा, उनके चरणों में यह सब अर्पित करो। यह कहते हुए भात साग खीर सब लेकर चली। पर उनकी पतियों ने यज्ञ करते हुए भी अपनी पत्नियों को उन ग्वालों के साथ जाते हुए देख लिया। अनुष्ठान है, उससे उठ सकते नहीं ये लोग। पर एक ब्राह्मण उठ गया, अपनी पत्नी को पकड़ लिया और तो आगे चल दी थी। पीछे कौन छूट गई, ये किससे परवाह। केश पकड़कर बेचारी को वो ब्राह्मण अपने घर में ले आया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से जंत्र ताला लगा दिया। वह चीख पड़ी, एक झलक तो देखने दो कन्हैया की। पतिदेव, वह माधुर्य से भरा मुखारविंद एक बार तो देखने दो। हे पति, क्या रखा है इस मिथ्या जाति के अभिमान में? क्यों नहीं छोड़ देते ये मिथ्या दंभ?
आप तो विद्वान हो, मेरे मन के प्रेम को तो देखो, विशुद्ध प्रेम है। नंद नंदन को मैं देखना चाहती हूँ, मैं भी उन्हें खीर खिलाना चाहती हूँ, पर उस ब्राह्मण का हृदय पसीजा नहीं। वह ब्राह्मणी रोते रोते वहीं मूर्छित हो गई थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।